So learners, in our previous video about the character sketch of Nancy Lammeter, हमने ओवरऑल उसका करेक्टर स्केच डिस्कस किया था, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अपीयरेंस, और हम इस बात पर पहुंचे थे कि नैन्सी अपने लाइफ में एक कोड ऑफ रूल्स फॉलो करती है जिसको वो इनफ्लेक्सिबल कंसिडर करती है और उसमें कोई चेंजेस नहीं लाती और अपनी लाइफ को कुछ रूल्स के मुताबिक गुजारती है। जैसे कि जब वो छोटी थी तो उसका ये एक रूल था कि दोनों बहनें जब किसी फॉर्मल ओकेजन पे जाती हैं तो वो एक जैसे कपड़े पहनती हैं, एंड दैट्स व्हाट सिस्टर्स डू। When she is older, Nancy's code forbids her to adopt a child, as in her mind such an action represents a defiance of God's plan. यही कोड जब वो बड़ी होती है तो इस कोड के मुताबिक जब उसका अपना बच्चा पैदा नहीं होता तो वो अडॉप्शन को बुरा मानती है क्योंकि वो कहती हैं कि ये गॉड के प्लान के खिलाफ है। Nancy is neither well educated nor particularly curious, and her code marks her as just as much of a product of Reveller's isolation and rusticity of Dolly Winthrop. नैन्सी जो है वो इतनी वेल एजुकेटेड भी नहीं है और उसके अलावा उसके अंदर कोई ऐसी क्यूरोसिटी भी नहीं है कि वो ज़िंदगी के बारे में कोई ज़्यादा क्वेश्चंस करे। तो इसलिए उसका जो कोड है वो किस वजह से सामने आया है, क्यों उसकी पर्सनैलिटी में शामिल हुआ है, क्योंकि रेवलो के लोगों की जो आइसोलेशन थी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो शामिल हो चुकी थी। और जिस तरह से डॉली विंथ्रॉप एक अनएजुकेटेड थी और उसका भी इसी तरह से एक सेट ऑफ रूल्स थी उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि जो अनएजुकेटेड थोड़े से लोग होते हैं वो बहुत अपने रूल्स के बारे में स्ट्रिक्ट होते हैं और उनकी थोड़ी सी ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है जिसको वो चेंज नहीं करते। इसी तरह से नैन्सी की भी थी। Nancy is, however, a genuinely kind and caring person, as evidenced by her forgiveness of Godfrey after his confession. वो बहुत ही रहमदिल लड़की है क्योंकि उसने जब गॉडफ्री ने इस बारे में बता दिया कि असल में उसकी शादी पहले मॉली फेरन से हुई थी और उससे उसकी एक बेटी भी है, तो जब उसने नैन्सी को ये बता भी दिया तब भी उसने उसे माफ़ कर दिया। शी इज़ अ वेरी डिवोटेड एंड लविंग वाइफ एंड वंस मैरिड टू गॉडफ्रे शी बिकम्स अ गुड मिस्ट्रेस ऑफ द रेड हाउस। इसी वजह से वो बहुत अच्छी वाइफ भी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, डिवोटेड है, और गॉडफ्रे से जब उसकी शादी हो गई तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिस्ट्रेस साबित हुई रेड हाउस के लिए, गॉडफ्रे के घर के लिए। She is self-analyzing as she reflects on her and Godfrey's lack of children and his unhappiness. एक और अच्छी बात जो उसके अंदर है, जो उसकी पर्सनैलिटी को डिस्टिंग्विश करती है, वो ये है कि वो बहुत सेल्फ एनालाइजिंग है। वो अक्सर औकात अकेले बैठकर अपने बारे में और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी डीप थिंकिंग करती है, और वो कहती हैं कि उनकी जो खुशी जो गॉडफ्रे की ज़िंदगी में नहीं है वो यही है कि जो है उन लोगों के बच्चे नहीं हैं। She inspires Godfrey's love and affection despite his unfortunate secret marriage. She has a true generous nature or spirit of rectitude and showed generosity which is difficult for a common woman to show. और उसकी बहुत ही अच्छी नेचर है और उसने उस टाइम भी मोरली करेक्ट बिहेवियर, रेक्टिट्यूड दिखाया और जनरॉसिटी दिखाई, जो कि एक आम औरत को अगर अपने हस्बैंड की सीक्रेट मैरिज के बारे में पता चलता तो वो कभी ना दिखाती। जबकि नैन्सी जो है वो बाकी सबसे इस तरह से अलग है कि वो बहुत ज़्यादा जेनरस और काइंड है। So learners, today this was the whole character sketch of Nancy Lammeter. Hope you liked the video. Please press the like button, share it and subscribe my channel.